अस्सलाम वालेकुम जी। अमर की दुनिया कैसी हैं जी आप? ठीक ठाक है मेरी प्यारी प्यारी बहनें, बेटियां, बहुएं, माएँ, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह करे आप ठीक ठाक हों और आपका ठीक होना ही मेरे लिए खुशी की बात है। तो सबसे पहले हम आज क्या करने वाले हैं, वीडियो का अनुमान बता दूं। आज वीडियो का अनुमान मेरी प्यारी बहनों ये है कि हम खूबसूरती किसको समझते हैं, रंग गोरा करना या रंग को यानी कि चेहरे को चमका लेना, या हमने चेहरे को बहुत खूबसूरत कर लेना, ये हमारी ब्यूटी नहीं है। ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी जिसको कहते हैं ना, वो आज मैं लेके आई हूँ वीडियो। आज लास्ट किस्त है, लास्ट यानी कि ब्यूटी टिप्स की लास्ट किस्त है आज। तो आज खास होने वाली है वीडियो, तो आपने देखना ना भूलना। आज उस तरफ ध्यान दिलाऊंगी ब्यूटी के कि जो हम इग्नोर ही कर देते हैं, जो कि हालांकि दीन के लिहाज से भी, हर लिहाज से वो बेहतर है। सफाई सुथराई ब्यूटी के बारे में जो भी उसमें खूबियां हैं वो ज्यादा जरूरत है उसकी, ठीक है। आज वो है आपके लिए ब्यूटी टिप्स, और 5 किस्म की ब्यूटी टिप्स हैं, और खास हम दे रहे हैं तलावत, तर्जमा और हदीस शरीफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाई फलानुवल्लियन्नाका क़िबलतन तरदहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हरम वहैसु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शत्रह। तर्जुमा। व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब ला यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा। ये तुम्हारे मुंह का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं। लो, हम उसी किबले की तरफ तुम्हें फेर देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो। मस्जिद हराम की तरफ रुख करके यानी कि नमाज पढ़ो। अब यहाँ कहीं तुम हो, उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह। ये लोग जिन्हें किताब दी गई थी खूब जानते हैं कि तवील किबला ये हुक्म इनके रब ही की तरफ से है और बरहक है, मगर इसके बावजूद जो कुछ ये कह रहे हैं अल्लाह इसे गाफिल नहीं है। अल्लाह सब जानता है जी जो कह रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की तलावत और हमारा तर्जमा, और आज की हदीस शरीफ भी हो जाए। हदीस शरीफ इस तरह जी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 तरह के लोग, यानी कि जो जन्नत में जाने वाले 7 तरह के लोग हैं, उनमें से एक इंसान ऐसा है कि जो रात को तन्हाई में बैठ के अल्लाह को याद करता है और उसके डर से या कि उसकी मोहब्बत के उसके आंसू निकल आए। उनमें 7 बंदों में से एक बंदा वो भी है जो तन्हाई में अल्लाह की याद में रोया। यह थी आज की हमारी हदीस शरीफ। तो वीडियो शुरू करते हैं, वक्फे के बाद छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है जी। तो जी बहना, आप कहते होंगे बेस चेंज कर लिया। बेस चेंज करते हैं, कहते हैं जैसा आप मौके की मुनासिब के साथ अपने आप को चेंज करें। वही मैं आपको याद करवा रही हूँ आज कि हम जिस सफाई को इग्नोर करते हैं, हालांकि वो कितनी जरूरी है। वो तो हमारे दीन में भी लिखी गई है कि ये सफाई निफ्स अमान है, तो फिर हम ईमान की तरफ तो जाते ही नहीं है। तो हम उड़ती उड़ती पकड़ रहे हैं, तो क्यों ना हम गए रंग गोरा करन दे, रंग चमकान दे, तो क्यों ना हम खास ब्यूटी की तरफ आज मैं ध्यान दिला रही हूँ आपका। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टिप नंबर 1 हमने कहाँ से शुरू करनी है? नोज की सफाई के लिए। नोज की कहाँ से सफाई करनी है हमने? नोज की हमने, हमारी नोज के अंदर बाल देखा कितने होते हैं? इतने बाल होते हैं कि कभी कभी बाहर लटक रहे होते हैं और हमें होश नहीं होती। उनमें सफेद बाल भी होते हैं, उनमें ब्लैक बाल भी होते हैं, और इतने गंदे लग रहे होते हैं कि बात करने वाले को कोफ्त हो रही होती है। वो इधर उधर मुंह घुमाता अपना कि जल्दी से बात खत्म हो। नंबर 1, हमारी नोज के ऊपर कितने ब्लैक हेड होते हैं, और इतना बंदा पेंडू लगता है ना जिसकी नोज के ऊपर ब्लैक हेड होते हैं। कभी ध्यान दिया? नहीं ना? कौन याद दिलाएगा? मैं हूं ना तो मैं आज ले आई हूं दोनों ही टिप आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं ये कहूं कि जो नोज के अंदर से सफाई करनी है ना, वो पाई तो उधर चला जा शोर कर जा। तो जो नोज के अंदर से सबसे पहले आपने सफाई करनी है, जो बाल बाहर लटक रहे हैं उनको कैसे निकालना है।
उसको बड़ी एहतियात से निकालना होता है, क्योंकि अगर हम उसको ट्यूजर से निकालते हैं, जो उसको हम वैक्स के निकालते हैं, जो कोई इस तरह की उसके जबरदस्ती करते हैं, उससे हमारी स्किन अंदर से जख्मी हो सकती है। जो जख्मी होके उसमें खुदा न खास्ता इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि हमारी सांस की नाली तक इन्फेक्शन फैल सकता है, क्योंकि वो उसी में तो सारा होता है उसका दारोमदार। ठीक है, तो उसको हमने बाजार से हमारा बहुत अच्छा सा ट्रिमर मिल जाता है, जैसे हेयर ट्रिमर होता है ना, बालों को ट्रिम करने के लिए सीजर को कहते हैं, इस तरह का एक ट्रिमर मिलता है। आप वो ले आए घर पे, उसके साथ बड़ी आसानी से आप 1 वीक के बाद, चाहे आप मेरी बहन देख रही हैं या आप मेरा भाई देख रहा है, आप दोनों के लिए एक ही तकीद है, आप दो नहीं हो, आप एक हो। अगर आपकी बीवी के बाल बाहर लटक रहे हैं, आप उनको कहें, आप उनके करें कि नहीं निकालो इसको। आपके अगर आपके लटके, आपकी बीवी का हक बनता है कि इससे पहले आप बाहर बैठे मर्दों में, दोस्तों में आप गंदे लग रहे हों, लोग कोफ्त फील कर रहे हों और बीवी की इंसल्ट हो रही हो, इसमें बीवी की इंसल्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने नोज के बाल निकाल फेंकने हैं। ठीक है, हर 1 वीक के बाद, आगे आगे नहीं, जो बाहर बाहर है, आगे वाला जो बहुत ही फायदेमंद है, वो तो अल्लाह ताला ने, मैं करी अल्लाह के कुर्बान जाए हम, कि अल्लाह को कितनी फिक्र थी हमारी। मक्खी, मच्छर, मिट्टी, गट्टा, यानी कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर छानी लगा दी कि छान छान के अंदर चीज जाएगी, है। तो कुर्बान जाऊं उस अल्लाह के जिसने हमें बनाया। तो ये आपने अंदर से निकाल लेने हैं और आपने रोजाना नहाना है। नहाने के बाद फौरी अपनी नोज में वैसलीन लगा लें या जैतून का तेल लगा लें, जो आपको पसंद है। सरसों का तेल लगा लेंगे तो आपकी अपनी मर्जी है, वो जरूर लगाएं आप, ताकि आपकी नाली नाक की बिल्कुल सांस की साफ रहे, ताकि आपकी चेस्ट में किसी तरह से आपका इन्फेक्शन ना हो। पहली बारी। अब दूसरी बार क्या है? दूसरी बारी आपके ब्लैक हेड्स है नोज के ऊपर। ब्लैक हेड्स का क्या करना है आपने? ब्लैक हेड्स के लिए आपने लेना है मैदा। मैदे के साथ आपने ब्लीच का पाउडर, घर में ब्लीच खाते होंगे बच्चे, बच्चियां करती है ना ब्लीच, तो उसका पाउडर अगर मिल जाए, वो ना मिले तो मीठा सोडा तो होता ही है, मीठा सोडा ले लें और अंडे की सफेदी ले लें। ये तीनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके नोज पे आप लेप कर दें। तो करीबन 15-20 मिनट लगा रहने दें, वो देखना सॉफ्ट नरम हो जाएंगे। आप यूं करके निकालेंगी तो व्हाइट हेड, ब्लैक हेड ऐसे निकल जाएंगे बाहर। इतनी स्किन साफ लगेगी, इतनी आप, मैं कह रही आपकी यकीन माने पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। इन चीजों से बंदा गंदा भी लगता है, पेंडू भी लगता है, जाहिल लगता है कि इसको कोई सेंस नहीं दुनियादारी की, कितना भी पढ़ा लिखा हो, जो मर्जी हो। जब उसकी ये चीजें गंदगी जितने मैंने ध्यान दिलाया ना, ये होना, तो वो टके का बंदा नहीं लगता, जीरो लगता है। ठीक है, इसको हम करते हैं, वक्फा लेते हैं, उसके बाद दूसरी टिप देती हैं। दूसरी टिप है आपके लिए थ्रेडिंग। थ्रेडिंग बहुत सारी बहनों ने अभी तक सीखी नहीं है, मैं कह रही सीख ही ले। आप इतने से काम के लिए जो हर 3 दिन बाद बाल आ जाते हैं अपर लिप्स पे, बहुत सारी औरतें जिनके हार्मोन्स खराब होने की वजह से ये ना चिन पे भी आ जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों, बड़ा ही आसान तरीका, ईमान से आसान तरीका है। अगर आप ऐसे करके सीखना चाहो, वो भी अगर मैंने आपको सिखाई हुई है, दूसरी पूरे फेस की भी अगर करना चाहो, वो मैंने अपने वो कटिंग वाली वीडियो में दिखाई है। बहरहाल फिर मैं किसी वीडियो में आपको दिखा दूंगी, क्योंकि आज लास्ट है और मैं इसमें जो चीजें बता चुकी हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ अभी, कि आपने थ्रेडिंग करनी है 1 वीकली, 1 वीक, बल्कि मैं कह रही हर 4 दिन बाद करें, क्योंकि 4 दिन बाद बाल नजर आने लग देते हैं। कितना भी चेहरा खूबसूरत हो, कितना भी जो मत, जब आपके चिन पे बाल होंगे, जी देखो मेरे चिन के बाल, मैंने जी दिखाने के लिए मैंने बताया कि मैं ऊपर से कितनी ब्यूटीफुल लग रही होंगी। मैंने अपने पे की है, अपनी स्टिकिंग भी की है, सारा कुछ मैंने खुद घर पे किया है। तो मेरी ये चीजें कोई काउंट नहीं करती मेरी, जब तक मेरे नोज के ब्लैक हेड्स नहीं निकलेंगे, मेरे नाक के बाल नहीं निकलेंगे और मेरी चिन पे और मेरी अपर लिप पे बाल होंगे, तो बिल्कुल भी मैं अच्छी नहीं लगूंगी। ठीक है, मैं जाहिल लगूंगी कि पकड़ पकड़ा के मैंने शो मार दी है, बाकी मुझे सेंस कोई नहीं है। ठीक है, तो आपने थ्रेडिंग सीखनी है लाजमी, और रोज रोज पार्लर जाना, ये यानी कि पार्लर, मैं ये नहीं कह रही कि आप पैसे नहीं खर्च सकती, पैसे खर्च सकती होंगी जरूर, मगर वहां जाके जो वेट करना है, इंतजार करना है, और हर 4-5 दिन बाद जाना कितना मुश्किल है, मुश्किल है ना। तो कई दिन फिर आप ऐसे ही लगी फिरती हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। ये मेरी टिप नंबर 2 है, इसको भी पल्ले से बांध ले। ये भी मैं कह रही ब्यूटी का पहला वो, दूसरा ये नुक्ता नजरिया, इसी से देखें कि ब्यूटी आपकी शुरू यहीं से होती है, इन चीजों से, जो जिस तरफ मैं आज ध्यान दिला रही है ना आपका, इसकी तरफ आप ध्यान करें कि इनसे ब्यूटी बनती है। गालें आप ना चमकाएं, कुछ भी ना करें, मगर ये चीजें जरूर करें। हाँ, हफ्ते में 15 दिन बाद आप वैक्स जरूर फेस की करें। वो आपको बतानी, अपना घर पे बनानी भी सिखाई हुई मैंने,
वो आप जरूर वैक्स करें, नहीं तो पट्टियां बनी बनाई भी मिल जाती, वो ला के करें। आपके बाल जो चेहरा पे इतना रुआ होता है ना, समझे वो झाड़ियां होती हैं, उसने सारी जमीन को छुपाया होता है, जो कि बहुत ठंडी कूल खूबसूरत होती है। उसके लिए आप वैक्स करना ना भूलें कि उन झाड़ियों को उखेड़ दिया करें। 15 दिन नहीं तो महीने में ही एक दफा कर लिया करें। जैसे महीने में एक दफा ब्लीच करती होंगी ना, जरूर करती होंगी, इसी तरह साथ लग गया तो उन झाड़ियों को भी साफ कर दें। ठीक है, वो भी बहुत बुरी लगती है, मेकअप करना भी मुश्किल होता है, क्लींजिंग वगैरह हर चीज में वो नुमाया नजर आती है। नंबर 2 वक्फा ले लें पहले। अच्छा जी, नंबर 3 जो है ना, अक्सर मेरी बहनों को ना अपने फैशन में यानी कि अपने नेल बढ़ाना बहुत अच्छे लगते हैं, इतने प्यारे भी लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं। आई डोंट नो कि मुझे नहीं पता कि दीन में भी मना किया होगा, शायद ये करने चाहिए, बढ़ाने चाहिए, नहीं बहरहाल मैं तो नहीं बढ़ाती। नेल बड़े होते हैं मगर ऐसे जरा जरा सी चीज से अड़के तो टूट जाते हैं, जिससे सारे ना, एक टूट गया तो बाकी सारे बेकार, यानी कि सारी की ब्यूटी खत्म हो गई। ठीक है, तो इसके लिए मैं यही कहूंगी कि मेरी प्यारी बहनों, नेल के लिए आपने क्या करना है, आपने जैतून का तेल लेना है, उसमें थोड़ा सा लेमन डाल लेना है, डाल के आपने रात को अपने नाखूनों की उसके साथ मसाज करके सोना, मसाज। ठीक है, ये आपने करना है। और साथ इसकी ना एक्सरसाइज है, ये वाली एक्सरसाइज ऐसे 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 ऐसे, जैसे किसी बेबी को नहीं छोटे से को ऐसे खिलाते, इस तरह से आपने नेल की एक्सरसाइज करनी, इससे आपके नेल मजबूत होंगे। दूसरा, इनके साथ डाइट आपने क्या लेनी है, प्रोटीन वाली डाइट। प्रोटीन डाइट में आपने अंडे भी खाएं, आप बादाम भी खाएं, आप दूध भी पिए। इससे अच्छी प्रोटीन किसमें है, गोश्त तो है, गोश्त हर बंदे की नहीं पहुंच में। और विटामिन सी जो होती है वो ऊपर आपके नेल की शाइनिंग भी देगा। ठीक है, विटामिन सी में तो नींबू तो 12 महीने ही हमारा रहता है ना, ये तो पहले नंबर पे है। इसको आपने करना है नेल के लिए जो आपको बताया, इस पे जरूर आप गौर कीजिएगा, ये भी आपके फायदे की चीज है। और उसके बाद मैं आपको फिर बता दूं कि आपने अपनी इन चीजों की तरफ ध्यान ज्यादा देना है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो हम लेते हैं वक्फा। और बाकी मेरी प्यारी बहनों, टिप नंबर तो हो गए हैं पूरे, और ये लास्ट डे हमारा ब्यूटी के बारे में। ठीक है, बहुत कम व्यूज भी आए, इतने कम भी आए कि आप भी देखते तो रोने लग जाते, मगर अल्लाह ताला ने मुझे रोने के लिए नहीं बनाया, हंसाना है और हंसना है, खुश रहना है, खुश रखना है। कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, ना आपके हाथ से, ना आपकी जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और थोड़ा सा सीरियस मसला हो गया। बाकी कि हम इंशाल्लाह वीडियो अब जो शुरू करेंगे ना, वो हम ना कुछ देर हेल्थ के लिए, मैं करीब 1 वीक हेल्थ के लिए, बेशक कमेंट नहीं आ रहे तो डोंट वरी यार, क्या होगा, ना देखें, अल्लाह भला करे उनका। जाते जाते जो बहनें देख रही हैं उनको कम से कम लाइक तो कर दिया करें, वो ही तो लाइक कर दिया करें ना। और नहीं, देखो अगर वो 200, 250, 300, कभी कभी 400 भी देख लेती हैं, तो वो 200-400 भी जो है वो भी अगर लाइक करने लगे तो 200-400 लाइक हो गया ना, नहीं तो हमें क्या जरूरत है लाखों की। तो आपको तो पता है अमर जी का दिल इतना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा दिल है। और बहुत शुक्रिया इन दिनों में जितनी बहनों ने मेरी वीडियो देखी ब्यूटी टिप की, और मुझे कमेंट भी करती है मेरी फातिमा जी, और मेरी सिस्टर प्यारी सी महानूर USA से, और बाकी की जो मेरी इधर की दोस्तें हैं उनको तो मैं कैसे इग्नोर कर सकती हूँ, अल्लाह माफ करे, उनसे तो मेरी जिंदगी है। इसलिए कि वो तो मेरी जन्म जन्म की साथी है ना, जब तक हम जिंदा हैं इंशाल्लाह हमारी दोस्ती कायम और दायम रहेगी। तो इजाजत लें, वीडियो लंबी हो जाती फिर हैं। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो जो आएगी वो हमारी होगी हेल्थ के लिए। ब्यूटी तो होगी है, यानी कि ब्यूटी के लिए तो होगी है, ब्यूटी की हेल्थ के लिए भी तो चाहिए ना, हेल्थ केयरिंग, इनके लिए हमारी कल वीडियो होगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना, और आगे मेरी प्यारी बहनों को भी शेयर कर देना जो कि मेरे से अभी तक ला तल्लक हैं, अभी तक उनका मेरा तल्लक नहीं बना, प्लीज उन तक भी मेरी वीडियो पहुंचाया करें जरूर। ये भी नेकी है, ये भी आसान है, यकीन माने मुझे मेरा ख्याल 4 घंटे लग गए हैं एक वीडियो बनाने में। उसकी रीजन आप पूछेंगे कि क्या वजह इतनी देर को लगा दी, इतनी देर लग जाती है, शायद आप भी कभी करके देखें। मैं तो कह रही करें आप भी कुछ ना कुछ, जो भी आपके पास हुनर है। देखे ना, मुझे कहते होंगे जी इस उम्र में हमें फैशन करना सिखा रही है, फैशन करना नहीं सिखा रही, मेरा मतलब जो मुझे आता है मैं तो वही सिखाऊंगी ना।
मुझे अब कुकिंग नहीं आती और मुझे सिलाई नहीं आती, जो मुझे चीजें नहीं आती मैं कैसे वो लेके बैठ जाऊं। तो आपको भी जो आता है आप सामने नहीं आना चाह रही, कम से कम आप अपना हुनर तो दिखा सकती है ना। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुंह जोड़ के कैमरे के साथ ही बैठे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिसने दिखाना उसने मुंह दिखाए बगैर भी सारा कुछ कर लेना, ठीक है। तो मिलती हूँ ब्रेक के बाद, अपना बहुत ख्याल रखना। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।